पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। इस गांव के पास एक पुरानी गुफा थी जो झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह गुफा श्रापित है और इसमें जो भी जाता है कभी लौट कर नहीं आता। यह बात सुनकर गांव का एक जिज्ञासु युवक आदित्य सोच में पड़ गया। उसे यह सिर्फ एक कहानी लगती थी और वह इस गुफा का सच जानने को उत्सुक था। एक दिन पूर्णिमा की रात में आदित्य ने अपने दो दोस्तों कुणाल और मीरा के साथ उस गुफा को देखने की योजना बनाई। तीनों मशाल और जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें घेर लिया। गुफा के भीतर एक अजीब सी चमक और रहस्यमयी शांति थी। अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां और प्राचीन भाषा में लिखे संदेश थे। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और एक गंभीर आवाज गूंज उठी, स्वागत है तुम्हारा वीरों, लेकिन इस गुफा का रहस्य जानने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस साबित करना होगा। आदित्य और उसके दोस्तों ने साहस करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया। गुफा के भीतर एक भूल भुलैया जैसा रास्ता था जिसमें हर दिशा पर अलग अलग पहेलियां लिखी हुई थीं। पहली पहेली थी, मैं हमेशा चलता रहता हूं पर कभी रुकता नहीं, बताओ मैं कौन हूं? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, समय। जैसे ही उसने उत्तर दिया, एक रास्ता खुल गया। आगे बढ़ने पर वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जिसके बीच में एक चमचमाता हुआ नीला मोती हवा में तैर रहा था। जैसे ही आदित्य ने मोती को छूने की कोशिश की, वहां एक दिव्य देवी का रूप प्रकट हुआ। देवी ने कहा, यह मोती तुम्हें शक्ति और ज्ञान देगा, लेकिन इसे केवल सत्य और न्याय के लिए उपयोग करना। तुमने अपनी बुद्धि और साहस से इस गुफा का पहला रहस्य सुलझा लिया है। आदित्य ने मोती को छुआ और अचानक एक तेज प्रकाश के साथ वे तीनों गुफा के बाहर पहुंच गए। लेकिन अब गुफा वहां नहीं थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। गांव के लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुफा अपने रहस्य उन्हीं के सामने प्रकट करती है जो उसके योग्य होते हैं। उस दिन के बाद से आदित्य के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। वह अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के कारण पूरे गांव का प्रिय बन गया। लेकिन चंद्रपुर के लोग आज भी यह सोचते हैं कि वह गुफा श्रापित थी या फिर किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद।